त्योहारों के नजदीक आते ही बाजार गुलजार दिखाई देने लगते हैं। ईद के बाद अब रक्षाबंधन की तैयारियों को लेकर भी शहर के बाजार गुलजार दिखाई दिए। शनिवार शाम शहर की राखियों, मिठाइयों व अन्य उपहारों की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई खरीदती दिखाई दी, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को तोहफा देने के लिए दुकानों पर खरीदारी करते दिखाई दी। इन सब के बीच शहर में दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को प्रशासन के अनाउंसमेंट ने और खुशी ला दी। वैसे तो सामान्य तौर पर बाजार शाम 7 बजे बंद होने थे, जिसकी तैयारी भी लोग करने लगे थे, लेकिन जिला कलेक्टर ने त्योहार को नजदीक देखते हुए 2 घंटे रात्रि 9 बजे तक और दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, जिसके चलते दुकानदारों के चेहरे पर खुशी नजर आई और शहर की सड़कों पर खरीदारी करने आए नागरिक खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। शहर के स्थानीय कमल चौक पर दुकान लगाकर बैठे राखी के व्यापारी ने कहा कि प्रशासन इस समय में जो निर्णय ले रहा है वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए ले रहा है। दुकानदारों ने कहा कि केंद्र सरकार का भी धन्यवाद है, जिनके निर्णय से अन्य देशों की तुलना में कोरोना का संक्रमण हमारे देश में नहीं फैला। दुकानदारों ने कहा कि कोरोना के चलते हर बार की तरह बाहर से राखी बेचने वाले नहीं आ पाए, इसलिए इस बार शहर के सभी राखी व्यापारियों को अधिकतर राखियां बिक चुकी हैं और बाजार में अच्छी रौनक रक्षाबंधन को लेकर दिखाई दे रही है। जो अपनी भारत सरकार है, उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए ही लॉकडाउन लगाया था और उस नियम से अपने भारत में बहुत दूसरी जो कंट्री की अपेक्षा अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत कम केस निकले। तो इसका पूरा श्रेय जो होता है पूरे अपनी भारत सरकार को जाता है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, लोगों ने उसको फॉलो भी किया है, उसका पालन भी किया है। तो हालांकि उससे व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन लोगों ने भी अपना अपना शेड्यूल बना लिया उसको देखते हुए कि आज बंद है तो उसके एक दिन पूर्व खरीदी कर ली। और भाई बहन का जो पवित्र त्यौहार है, पहले ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के कारण उस पर थोड़ा असर आएगा, लेकिन आखिरी में जाके बहनों ने सारे भय को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धीरे धीरे राखी खरीदी और सभी व्यापारियों की सभी राखी बिकी है। सीजन तो इस बार दुकानें कुछ कम लगी थी, उसके बाद क्या हुआ, लोकल व्यापारी का जो माल एक बिक गया है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा भी लगभग सभी माल खत्म हो गया है। उसका एक मोटा बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि जो हमेशा दिल्ली से फेरी वाले लगाकर जो यहाँ बेचने आते थे नीमच में और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में घूम जाते थे, तो इस बार वो बिल्कुल नहीं आए। तो इस कारण यहाँ पे जो लोगों ने दुकान लगाई थी उनका सभी का माल अच्छा बिका है। कुल मिला के जो अपेक्षा थी उससे बहुत अच्छा माल बिका है। नहीं, चाइना की राखी एक्चुअल में इसलिए नहीं आ पाई, एक तो भारतीय के मन में चाइना के प्रति बिल्कुल दुर्भावना मतलब ने जो चाइना ने हमारे देश के ऊपर किया है सारा, तो इसलिए लोगों को ईर्ष्या हो रही है चाइना से। तो चाइना की राखी जो ग्राहक भी आ रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं भैया चाइना की तो नहीं है, चाइना की राखी हमें नहीं चाहिए, मतलब लोग खुद बोल रहे हैं। कपिल गोयल। राखी की खरीदारी करने बाजार में आई स्थानीय महिला ने के खबर से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना का भय तो है, लेकिन यह पर्व मनाना भी जरूरी है, इसलिए मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय महिला ने कहा कि कोरोना के चलते बस ट्रेन सब बंद है, लेकिन त्योहार तो मनाएंगे, इसलिए बहनें अपने भाइयों को राखी कोरियर भी कर रही हैं। लेकिन हम हमारा त्यौहार तो सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम राखी तो खरीद रहे हैं, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। लोगों को भी यही ध्यान रखना चाहिए कि हम एक साथ भीड़ ना करें। शॉप वाले भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, भीड़ नहीं इकट्ठे होने दे रहे हैं कि फटाफट से अपना काम ले और चले जाएं, ताकि भीड़ ना हो और ना लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी को शॉपिंग करना चाहिए कि त्यौहार मनाना भी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग राखी तो खरीद रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। नहीं, कोरियर सर्विस चल रही है और जो दूर है उन लोगों ने बोला है कि आप वहीं से खरीद लें, और फिर भी एक हमारा मन है तो हमने अपनी तरफ से भेजी है, और अगर कोशिश होगी तो अपने पर्सनल व्हीकल से जाना या जैसा भी होगा सब करेंगे। ठीक है।